वेलकम टू अनदर वीडियो और ये है द राइजिंग ऑफ द शील्ड रोक एपिसोड 24 और 25 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ इसके एपिसोड 24 और 25 में। तो अब तक द राइजिंग ऑफ द शील्ड रोक इस जर्नी में हमने देखा कि नहीं मिलता है पानी के अंदर एक आवर क्लास जिसमें 2 घंटे का समय दिखा रहा है, जहाँ की अगली वेव 2 दिन में आने वाली है और जिस सब के दौरान सारे आइलैंड में रहने वाले लोग मारे जा सकते थे। लेकिन तभी नाफुम यूज़ करता अपनी टेलीपोर्ट टेक्निक का, जो उसे फिलहाल पता चली कि वो यूज़ कर सकता है और पहुंचता रानी के पास और उन्हें बताता है सारा माजरा और ये लोग तैयार हो जाते हैं सारी आर्मी लेकर यहाँ बेव से लड़ने के लिए। और इस जंग में साथ देने रानी भी आती है और उसके अलावा एलआर और टेरेसा भी देखी जाती है जो कि इस वेव में पार्टिसिपेट कर रही है। तो समय बीतता है और आखिर रेत का कतरा नीचे गिरता है और ग्लास से और सामने आती है वेव। और ये रानी के टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से जल्दी से पहुंचते हैं वेव वाली जगह पर और बहुत सारे कनस्तर छोड़े जाते हैं इन जानवरों से लड़ने के लिए और ये सारे शायद बेहोश हो जाते हैं क्योंकि ये अल्कोहल से बना बॉम्ब होता है और इन पर तीर कमान से वार होते हैं। और फिर सामने आता है मेन बॉस इस लेवल का, जो एक बड़ा सा राक्षस होता है जिससे लड़ने के लिए डुबकी लगाता है नाओफुमी और अपने शील्ड के हेट ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसका ट्रैक्शन अपनी ओर खींचता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी हीरोज पे यूज करते हैं अपने अपने वारों का। लेकिन इनके वारों से ज़्यादा कुछ नहीं होता इस मॉन्स्टर को, बजाय उसके वो अपनी लेजर बीम छोड़ता है जिससे इनकी एक शिप तबाह हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठा के बहुत सारे छोटे छोटे मछली जैसे मॉन्स्टर घुस पड़ते हैं शिप में, जिनसे लड़ती है मेल्टी अपनी मैजिक स्पेल से। पर एक आदि मछली मानव पकड़ लेता है मेल्टी को, पर उसकी रक्षा करता है और उसको बचाता है एल आर्क। और अपने अगले वार से सारे मछली मानव को वो छोटे छोटे पीसेस में बदल देता है। और ना जाने क्यों वो नाफुमी का नाम सुन के थोड़ा उदास लग रहा है, मतलब थोड़ा कुछ टेंशन में लग रहा है। लेकिन जहाँ नाफुमी और उसकी टीम वर्क से वो लाता है इस मछली को पानी से बाहर और एल आर्क अपने वारों का इस्तेमाल करके बवंडर क्रिएट कर देता है और उससे ये मछली बहुत सारा डैमेज फेस करती है। जिसके बाद अगला वार आता है फिलो का और फिर तेरेसा और एल का कॉम्बो मूव हम देख पाते हैं, जिससे आखिर में ये मछली मारी जाती है। और उस तरफ पहुंचते हैं बाकी हीरोज के उन्हें लेने ड्रॉप्स और हीरो सुन के एल हंसी आती है क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाए थे इस वेव के दौरान और अब तक इन्होंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। जहाँ एल अपने वार से इन सबको उड़ा देता है एक तरफ, तो कुछ और ही मंसूबे थे एल के और शील्डर को मारना उसके लिए थोड़ा दुखदायी होगा क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिता चुका है। लेकिन उसको ऐसा करना पड़ेगा अपनी दुनिया के लिए। तो अगर हम इसे डिटेल में समझे तो कि कुछ ऐसा है कि ये भी हीरोज है किसी और पैरेलल दुनिया से, जहाँ इनकी दुनिया को बचाने के लिए शायद इन्हें इस दुनिया के हीरोज को मारना पड़ेगा। तो अब क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है तो रानी को भी चार्ज लेना पड़ेगा इनके अगेंस्ट, जहाँ पर बाकी हीरोज खड़े होते हैं और लड़ना शुरू करते हैं एल से। और रानी भी तीर छुड़वाती है अपने सैनिकों से, जिससे रोकती है तेरेसा। और तेरेसा काफ़ी खतरनाक निकलती क्योंकि वो अपने ज्यूल या फिर जो भी गैजेट है, जो भी मतलब तंत्र मंत्र है, उससे बारिश करवाती है मीटियोर्स के, जिससे सबके ऊपर उसका हमला होता है। पर ये अटैक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जहाँ पर एल के कहने पे तेरेसा इसको काउंटर करने के लिए दूसरा वार इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब वो मदद करती है जो लोग शिप में होते हैं उनकी। इसकी दुश्मनी शायद सिर्फ हीरोज से और उनसे कोई लेने देना नहीं है, तो आम जनता को ये नहीं मरने देंगे, तभी शायद ये वे में पार्टिसिपेट करने भी आए हैं। तो आगे एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है शील्ड हीरो की टीम और एल की टीम के बीच में, जहाँ पे एल के वारों को रैप्टिलिया काउंटर करने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं कर पाते, जहाँ पर शील्ड हीरो अपने शील्ड से उसको रोकता है। जहाँ उसके सोल्डर शील्ड से उसकी एनर्जी जाती है लेकिन उसके हाथ को कुछ नहीं होता। अब आगे तेरेसा के वार लगते हैं शील्ड हीरो को, लेकिन उसकी जो ज्वेल थे जो कि बनाया था शील्ड हीरो ने, वो ब्रेसलेट लड़ने से मना कर देती है। मतलब उसका वो ब्रेसलेट फुल स्ट्रेंथ से वार नहीं करता। अब इसके अलावा एल क्या यूज़ कर रहा है शायद चीट का, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिफेंस होगा उसके वार उतने तेज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो शायद शील्ड हीरो के अगेंस्ट एक टफ अपोनेंट साबित हो सकता है। और उसकी हेल्प करने यहाँ मेल्टी बह जाती है, पर शील्ड हीरो कॉन्फिडेंट लगता है और वो शायद कुछ वार सोच के आगे बढ़ता है कॉन्फिडेंटली। और लड़ाई शुरू हो जाती है शील्ड हीरो की टीम वर्सेस एल और उसकी टीम, जहाँ पे एल को शील्ड से रोक के उसके ऊपर अपने शील्ड के सांपों का इस्तेमाल कर देता है वो, जहाँ पे टेरेसा को रोकती है मेल्टी। तो आगे रैप्टिलिया यूज़ करते हैं इल्यूजन का, जिसके इस्तेमाल से वो उसको चकमा देकर अपने बारे में फंसा लेते हैं, जहाँ पे यूज़ होता है शील्ड हीरो के डॉग बाइट शील्ड का। और फिर बचता हुआ पीछे हटता है, जहाँ पर पीछे से उसको शील्ड रोकती है और जिसके बाद एक बार लग जाता है उसके बाद रैप्टिलिया का, लेकिन जहाँ पर सामने आते टेरेसा और उसके वार को रोकता है नाफुमी अपने शील्ड से। जो इसका बेस्ट कॉम्बो था जिसमें यूज़ किया था मेल्टी और फिलो ने अपने कॉम्बो अटैक का भी। तो काफ़ी इंप्रेसिव और डेकोरेटिव वार था शील्ड हीरो की टीम का, पर एल और टेरेसा के पास भी कमाल की चीज़ है, जहाँ पे टेरेसा डिफेंस और अटैक दोनों साथ में कर सकती है। तो ये समय था कि क्या किया जाए सोचने को लेकर, जहाँ काफ़ी देर तक सोचता है नाफुमी, पर तभी इस ब्लैकआउट को तोड़ते हुए आती है सामने ग्लास और वो अपने इंप्रेसिव फ्लैशी अटैक का इस्तेमाल करते हैं इनके ऊपर। और बताते कि नाफुमी के पास अभी एक शील्ड और है जो उसने इस्तेमाल नहीं किया, ये उसकी फुल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। जितने में उसने जख्मी कर दिया एल को, तो वो काफ़ी और पावर को भी अनलीश कर सकता उसको हराने के लिए।
तो आगे ग्लास और नाफोमी की फाइट कंटिन्यू होती है, जहाँ पर नाफोमी सोचता है कौन सी शील्ड का इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे वो सोचती होगी इसके रैच शील्ड का इस्तेमाल वो करेगा, लेकिन तभी नाफोमी यूज़ करता है अपने 100 लीटर शील्ड का, जिससे पीछे हट जाती है ग्लास जो डरती है 100 लीटर शील्ड से, जिसका रीज़न अगर आप सेकंड सीजन देख चुके तो आप जानते हैं। पर तभी यहाँ पे तेरेसा के वार भी आता है जिसको काउंटर करता है नाफोमी अपने मीट और शील्ड से। आगे ग्लास और तेरेसा के कॉम्बो अटैक हम देख पाते हैं, जिन दोनों को कॉम्बो काउंटर करने के लिए शील्डरों को दो शील्ड लगाने पड़ते हैं, और उस सबसे भी वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है। और वो देख पाता 100 लीटर शील्ड को लेकर ग्लास की चिंता, तो वो ग्लास को संभालने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसकी बाकी टीम एलआर्क और तेरेसा से लड़ती है। पता ये चलता है कि ग्लास भी यहाँ हीरो है, जो कि है वेसल वीडर, फैन हीरो। तो तेरेसा और एलआर्क से लड़ रही है मेल्टी, रेप्टेलिया और फीलो, जहाँ नाफोमी सामना कर रहा है ग्लास का। जैंस लड़ाई के दौरान काफ़ी सारे शील्ड का इस्तेमाल करता है शील्ड हीरो, और चकमा देके ग्लास को वो यूज़ करता आखिर में अपने 100 लीटर शील्ड का, जिससे काफ़ी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है ग्लास की, और वो कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि शायद 100 लीटर शील्ड उसकी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। पर ग्लास फिर भी हार नहीं मानती और उस पर और वार होता है 100 लीटर शील्ड के, लेकिन वो आखिरी कतरे तक लड़ना चाहती है, चाहे वो इसके बाद मारी क्यों ना जाए, जहाँ पर वो अपनी दुनिया को बचाना चाहती है। पर नाफोमी के लिए चीज़ अलग है, वो अपनी मर्जी के खिलाफ इस दुनिया में आया और वो इस दुनिया को क्या बचाना चाहेगा बिल्कुल ग्लास की तरह, शायद नहीं। पर जहाँ पर ग्लास को मिल जाता है उसके लिए एक पोर्शन जिसको पीकर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद वो एक तगड़ा वार करते हैं शील्ड हीरो पर, जहाँ रेप्टिलियस को बचाने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो है तलवार शील्ड हीरो की, और बताते कि उस दुनिया की और किसी लड़की को वो जो भी उसके साथ हुआ वैसा नहीं होने देना चाहती, डेमी ह्यूमंस के लिए वो कुछ करना चाहती है। जहाँ ग्लास अगला वार करते रेप्टिलिया के ऊपर, लेकिन उसको बचाता है नाफोमी और अपने रे शील्ड का इस्तेमाल करके उस पर एक तगड़ा वार करता है, जिसको डॉच कर लेती है ग्लास भी, जहाँ वो उसको हराने के लिए यूज़ करता है रे शील्ड के ब्लड सेक्रीफाइस ट्रिक का। लेकिन तभी रानी उसकी मदद करने के लिए हवा में उछालवाती है बो हीरो की पार्टी की एक लड़की से हवा में कुछ कनस्तर, जिसके अंदर भरे होते हैं शराबी बेरीज के शराब। और ये अच्छा मुफ्त था क्योंकि ब्लड सेक्रीफाइस में काफ़ी ज़्यादा चोट आती है नाफोमी को, और उसके इन वारों से जब उस पर मीटर शील्ड का इस्तेमाल करता है फटती हैं बेरी से कनस्तर, और इस शराब में बह जाती है गिलास भी, और उसको नशा हो जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। पर तब भी वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पहुँचता है एलआर्क और ये लड़ाई यहाँ ख़त्म करने का फैसला करता है, क्योंकि 1 मिनट बाकी रह गए वेव को ख़त्म होने में। तो अलविदा कहकर नाफोमी को यहाँ से एलआर्क अपनी टीम को लेकर निकल जाता है, और नाफोमी और उसकी टीम भी फैसला करते हुए लेवल अप नहीं करेगी, भले ही अभी बोनस लेवल आना बाकी रह गया हो। वो वापस जाते हैं अपने राज्य में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर लिया फिलहाल के लिए, और वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। जहाँ वो पकड़ते हैं मछलियाँ और करते हैं रेस्ट। पर जहाँ पर नाफोमी के दिमाग में भी वो बातें चल रही है, जहाँ पर उसने लड़ाई की थी एलआर्क, और साथ में कुछ बातें फितोरिया की भी। तो कहानी में आगे उन्हें मिलती है लड़की जो कि पार्ट थी बो हीरो की टीम की, जिसको कि बो हीरो की टीम वालों ने निकाल दिया क्योंकि उसने कोई एक्सेसरीज तोड़ दी थी उनकी, मतलब बो हीरो की या फिर उन लोगों की, जिसके बाद उसको निकाल देते टीम से, और वो सुसाइड करने जा रही होती है। उसको बचाती है फीलो, जहाँ बो हीरो के अलावा उसका कोई सहारा नहीं, इसलिए वो मरने जा रही है। पर जहाँ नाफोमी उसको अपनी टीम में जोड़ने की बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा और तुम शायद साबित कर सकोगे उसको कि तुम भी कैपेबल हो, तो अभी से तुम मेरी टीम का पार्ट हो, और वो खुशी खुशी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो उन्हें वापस अपने घर की तरफ जाना था, लेकिन बादल थे समुद्र में जिसके छठते ये लोग निकलते हैं वापस उस अपने राज्य की ओर। पर एक बात पॉइंट आउट करने वाले थे कि इस वेव में बाकी हीरोज़ बिल्कुल किसी काम के नहीं थे। तो वापस पहुंचते ये लोग और उन चचा से बनवाते हैं कुछ कपड़े नई मेंबर के लिए, जिसका नाम है रीशिया या लीशिया। पर जो भी हो ये लोग बढ़ते उसके बाद सिल्फ बेल्ट की ओर, जो कि है गाँव या शहर या जगह जहाँ से बिलोंग करती है डेमी ह्यूमन हमारी रेप्टिलिया। बस डेमी ने लगाने की जरूरत नहीं, पर कमाल की रेप्टिलिया जहाँ से बिलोंग करती है। और नाफोमी ने कुछ मांगा था रानी से, जो डायरेक्टली वो बिना बताए प्रपोज करती है इनके सामने कि अब नाफोमी है सही मायने में राजा या फिर मतलब हीरो डेमी ह्यूमन के इस रीजन का। तो बेसिकली ये सारा कब नाफोमी के हाथ में यहाँ के हीरो और रक्षा की। तो नाफोमी ऑफिशियली यहाँ रहने वाला है, और इस शहर को दोबारा बिल्ड करने की ज़रूरत है। जहाँ ये नाव भी बिल्ड होंगी, ये पूरा शहर बिल्ड होगा और दोबारा ये पहले से रौनक से भर जाएगा। तो आगे एक हॉल में पड़ता है जहाँ मिलते हैं वो दादी अम्मा जिसको बचाया था नाफोमी ने अपनी दवाई से, और वो ट्रेन करने वाले नाफोमी के नए रिक्रूट्स को, और वो सभी लोग जिनको नाफोमी जानता था फिर नाफोमी ने उनकी मदद की थी। वो यहाँ मदद करने आए इस कैपिटल को बिल्ड करने में, नाफोमी और उसकी टीम की और सिल्ड बेल्ट के डेमी ह्यूमंस की। और आखिर में नाफोमी कहता है कि ये जगह अब पहले से बेहतरीन हो जाएगी, सब कुछ यहाँ अरेंज कर दिया जाएगा, और बाकी हीरोज़ के मुकाबले भी यहाँ सही से सही अरेंजमेंट की जाएगी, हमारी टीम बड़ी हो जाएगी और ये जगह पहले से ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। पर रेप्टिलिया और सुन नहीं पाती, क्योंकि नाफोमी यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है इनको आज़ादी दिलाने की इन वेव से और आखिर में यहाँ से निकलने की, जो रेप्टिल नहीं सह सकती। वो जानती है वेव ख़त्म होने पर या मरने पर नाफोमी का दूसरा हीरो आएगा, और वेव ख़त्म होने के बाद नाफोमी यहाँ से निकल जाएगा, जो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके लिए नाफोमी उसका सब कुछ है। पर
नाफू अपनी साइड रखता है कि मैं यहाँ पे आके काफ़ी बदला, मुझे तुम्हारा साथ मिला जहाँ कोई साथ नहीं था, और तुम्हारे मेल्टी की वजह से मुझे लड़ने का हौसला मिला। तुम काफ़ी हद तक मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, और ये उसका नए ठिकाने की तरह होगा, और जहाँ ये शील्ड और वो उसकी स्वॉर्ड हो गई। और ये सुन के खुशी के मारे शायद किस कर लेती है रेप्टेलियन नाफूमी को, या फिर हक करती है, पर इस एंगल से लग रहा था दोनों किस कर रहे थे, पर जो भी हो ये सब ने देख लिया। तो ये है एक नया आयाम इनकी कहानी का, जहाँ पे नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नाफूमी शील्ड हीरो के तौर पे और उसे मिल चुकी जगह जो सब जान पाते हैं, और ये जगह बाकी की स्टोरी में हर जगह फैलती है, और सबका अलग अलग हम फेस देख पाते हैं यहाँ पर। बाकी के चारों हीरोज़ को हम देख पाते हैं अपने अपने काम करते हुए, जहाँ पे सब अपने अलग अलग लेवल से अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और सबके अलावा रानी और ना बदलता हुआ राजा भी, और खुश होता ये डीलर भी जो कि डेमीमंस का डील करता था या फिर पता नहीं क्या करता था, जो कि यहाँ पर खुश है कि नाओमी को कुछ अच्छी चीज़ें मिल चुकी है, और वो काफ़ी समय तक उसको विजिट करने नहीं आने वाला, पर शायद कुछ तो है उसके पास। पर रानी की साथ ही उससे चीज़ें खरीद रही है, तो देखते हैं क्या होता है कहानी में आगे, जो शायद हमें सीज़न 3 में पता चलने वाली है, क्योंकि इसके बाद आप सीज़न 2 भी देख सकते हैं इसी इसी चैनल पे। मैं इसका प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा उसके ऊपर, जिस पे क्लिक करके आप देख पाएंगे सीज़न 2 को भी। और उस सब के अलावा हम आगे मिलेंगे कहीं और कहानी में सीज़न 3 में। इसके अब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे फॉर द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।